हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज बनाते हैं मैथ के प्रश्नों को। देखिए, ये बिहार बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और इसको देख लीजिए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में समझने वाले हैं। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में होता है क्या, प्रत्येक स्टूडेंट को अक्सर जो है मैथ के सवालों में टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसी टाइम को मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज करेंगे टाइम को और जल्दी से क्वेश्चन को कैसे बना लेंगे। आज तक जो कभी भी नहीं पढ़ा होगा मैथ, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आइए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कहा क्या रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए समझते हैं इस सवाल को। यहाँ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये दिया हुआ है। इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। प्लस का मतलब योग होता है। जब भी कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा निकालें, ये हमेशा बीच वाला मान होता है। क्या होता है? बीच वाला मान। तो देखिए बीच में क्या है, एक्स को नहीं लेते हैं, जो अंक रहता है वो ले लेते हैं। तो बीच में क्या है, 5 है। लेकिन क्या करते हैं, चिन्ह को ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये 5 है तो इस चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर ये प्लस में यहाँ है तो ये माइनस में हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा, -5। बस कुछ नहीं करना था। देखिए आप यहाँ देख करके डायरेक्ट भी बता सकते थे। ये प्लस में 5 था, इसका चिन्ह सिर्फ बदल दीजिए तो -5। तो -5 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद में, ये बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो, तो इसमें कह रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिया क्या है देख लीजिए, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों में 3 है तो 3 को कॉमन ले लीजिए। हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अभी जस्ट बताएं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने जब भी कहे तो क्या होता है, ये बीच वाला होता है। तो बीच में क्या दिया है, देखिए -4 दिया है, तो चिन्ह उल्टा करके ले लेते हैं। देखिए समझिए, 3 इंटू ये माइनस में 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 4। इसको गुना कर लीजिए, 4 तिया कितना हो गया, 12। देखिए ऑप्शन में कहाँ 12, ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया है, ये एक समीकरण दे दिया है कि शून्य का योग निकालना। क्या निकालना है, शून्य का योग। तो देखिए समीकरण हमारे पास है x इंटू 2x माइनस 5 और -3। इसको सॉल्व करते हैं, गुना कर लेते हैं। इसमें तो गुना करेंगे, देखिए x गुना x एक्स स्क्वायर, ये तो 2 रह जाएगा, जो कि 5 गुने x तो 5x -3। योग का मतलब होता है इसके बीच वाला, भले ना योग कहे अल्फा प्लस बीटा कहे वही होता है। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, -5 है तो चिन्ह बदल दीजिए, +5 क्या हो जाएगा, +5। चिन्ह जब बदलाता है तो इसका आंसर क्या होगा, +5 हो जाएगा। सिर्फ इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो +5 में जो है कि हमारा आ रहा है, देखिए समझिए, +5 में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, आगे में जो लगा रहता है, आगे में 2 लगा है तो नीचे में ये 2 चला जाता है। देख लीजिए, नहीं समझा, आराम से समझते हैं। देख लीजिए, इसको गुना कराएं, x गुना x तो 2x स्क्वायर हुआ, यहाँ -5 से गुना हुआ तो 5x, और यहाँ पे तो -3 था। इसका जो आंसर होता है क्या होता है, अगर माइनस में है, देखिए अगर माइनस में है तो प्लस ले लेते हैं, +5। और आगे में जो भी लगा रहेगा वो नीचे चला जाता है बटे में। तो 5/2 देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुपद ये है कि शून्यंकों का गुणनफल इस बार पूछ रहा है। गुणनफल, योग तो हम लोग जाने, लेकिन इस बार गुणनफल पूछ रहा है। पहले इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है बराबर, शून्य को निकालते हैं, 0 करके ले लेते हैं। चलिए 2 माइनस एक्स गुना एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से गुना होगा क्या हो गया, प्लस एक्स बराबर 0। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -x बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए आगे इसको और समझते हैं आराम से। तो ये माइनस को उस पार भेज देंगे तो क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स को पहले लिख लेते हैं, -2 = 0, ये हो गया। अब गुणनफल पूछा था, क्या पूछा था, गुणनफल। गुणनफल देख लीजिए, ये लास्ट वाला गुणनफल होता है। तो लास्ट में जो रहता है वही हो जाता है। तो लास्ट में क्या है, -2 है तो -2, इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन जब बीच में योग निकालते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। तो हमारा -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है
दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है, द्विघात बहुपद दिया है 2x² + 5x + 12 के शून्यक ज्ञात करने के लिए करा। क्या करने के लिए? शून्यक। तो शून्यक देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखिए समीकरण क्या था, 2x² + 5x - 12 दिया हुआ है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए तो शुरू गुना अंतिम पहले कर लेते हैं। देखिए शुरू में जो रहेगा और अंतिम में जो रहेगा गुना कीजिए, 12 दूनी कितना हुआ? 24 हो गया। तो सोचिए ऐसा कोई पहाड़ा सोचिए जिसको गुना करने से क्या हो जाए? 24 हो जाए, और जोड़ने या घटाने पे 5। तो देख लीजिए 8 गुने अगर 3 करते हैं तो 24 हो रहा है, 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 भी पूर रहा है। मतलब ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? 8 में से 3 घटाना पड़ेगा। देख लीजिए 8 को प्लस में रखना होगा, माइनस में 3 को रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस में 3 को। तो ये हमारा आंसर यही हो जाता है। देख लीजिए ये है। लेकिन जब आंसर निकालते हैं तो क्या करते हैं, आराम से देखिए समझते हैं। पहला नंबर तो ये हम गुणनखंड सोचे, 8 गुने 3 करना है और 8 में से 3 घटाएंगे तभी तो 5 बचेगा, ये हो गया। अब आंसर निकालने के लिए जस्ट इसको उल्टा ले लेते हैं। देखिए प्लस में 8 आया था तो माइनस में 8, प्लस में 8 आया था तो माइनस में 8, और ये माइनस में 3 था तो प्लस में 3। अब करना कुछ नहीं है। अब देख लीजिए आगे में जो लगा रहता है नीचे बटे में लगा देते हैं, इसके बटे में भी 2 दे देंगे, आगे में इसमें भी बटे में 2 दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अगर कटता है तो -4 और 3/2 होता है। तो देख लीजिए -4 वाला हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, जरा इस पे जो है रेकरिंग लगा है, तो बताइए ये क्या है? एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, ये एक प्रकृत संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? तो देखिए इस पे जिस पे रेकरिंग लगा रहता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। क्योंकि इसको परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे? देख लीजिए पहले देख लीजिए, अगर इसको करना है 27 पे रेकरिंग, तो इसको अगर p/q के रूप में व्यक्त करना है तो जो है वो लिख देते हैं 327। क्या करेंगे, ये 3 जो रहता है जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा लेते हैं, बटा में जितना अंक पे रेकरिंग रहता है जेगो 9 आ जाता है। अब घटा के लिख लीजिए, इसको अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 324। 7 में से 3 घटा 4 हो गया, 32 के 32 रह गया, नीचे 9 9। तो ये क्या हो गया, p/q ग्रुप में व्यक्त हो गया, इसलिए हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर बी परिमेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दे दिया है क्या, देख लीजिए ऐसा सवाल त्रिकोणमिति का सिर्फ देख के इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे बटे वाला सवाल रहे। देख लीजिए जो दोनों अंक दिया रहता है जोड़ के अगर 90 पुर जाता है, 90 पुर जाता है तो हमेशा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। देख लीजिए, और हमेशा ये बटे वाला जब भी सवाल दिया रहे तो समझ लीजिए उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, और कुछ आगे में लगा रहेगा तो चेंज होता है। अब देख लीजिए यहाँ ये सवाल नंबर अगला हमारा है। अगला सवाल नंबर कह रहा है कि 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री। सोचिए ना, पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आराम से चीज समझते हैं। एक तो है और यहाँ पे 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 में 1 घट के क्या हो गया, 0। और नीचे में कुछ भी रहे, नीचे में कुछ भी रहे क्या होगा, उसका मान 0 ही हो जाएगा। अगर ऊपर में 0 आ गया तो समझ लीजिए 0, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मान क्या आ रहा है, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि दिया है इसमें कि साइन थीटा, साइन ए बराबर, साइन ए का मान दिया है 8/17, तो कोट ए का मान पूछा है। देख लीजिए आराम से समझते हैं कि साइन ए का मान जो दिया है 8/17 दिया है। क्या दिया है, 8/17 दिया है। साइन क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। तो कोट का मान पूछ रहा है। देखिए कोट, कोट का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, कोट का। ये कोट का समझते हैं, कोट ए का मान पूछ रहा है तो ये होता है b/p होता है, b/p। तो इसका मान क्या होता है, b/p। तो अब समझते हैं यहाँ पे देखिए p का मान क्या दिया है, 8 दिया है, और यहाँ p कहाँ है, नीचे में, नीचे में p है, मतलब नीचे में 8 आएगा। देखिए नीचे में 8 किसमें है, इसमें तो 15, इसमें तो 15, एक ही इकलौता सी है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए बिना बनाए आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो देखिए नीचे में 8 आ रहा था, नीचे में 8 इसी में इकलौता था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक एक बिंदु P दिया हुआ है, बिंदु क्या दिया है, P,
-6,8 दिया है कि दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने का है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। पहले देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लीजिए और ये दोनों को जोड़ लीजिए, क्या हो गया 64। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस ये क्या हो जाएगा 64। हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए ये हो गया 36 प्लस 64। दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लीजिए कहाँ, ये डी नंबर ऑप्शन में हमारा 10 हो जाएगा। ये राइट आंसर हमारा 10 हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि कह रहा है कि बिंदु बिंदु जो दिया है x, y कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी क्या बोले कि मूल बिंदु से दूरी पूछे तो जो भी यहाँ पे दिया रहता है बिंदु उसका स्क्वायर करके रूट लगा लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे x, y दिया हुआ था, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर, क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस पे क्या लगा देंगे रूट। तो ऐसा वाला कौन सा है मेरा, देख लीजिए ये बी नंबर ऑप्शन है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे जो सवाल कह रहा है, अगला सवाल है दो समरूप त्रिभुज हैं जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया, क्या दिया है भुजा का अनुपात, एक बताया भुजाएं, भुजाएं का अनुपात दिया है 3:5 दिया है। और पूछ क्या रहा है, देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा तो स्क्वायर करते हैं। क्षेत्रफल में क्या करते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है और 25 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, तो 9 और 25 वाला मेरा आंसर राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया 9 और 25। चलिए अगले प्रश्न की ओर, ये सब सिंपल क्वेश्चन था। आगे देख लीजिए, करा 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। 13 और 17 का समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं 13 और 17 तो जोड़ करके 2 से भाग दे लीजिए, जोड़िए 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3 बटे 2, और कटा लेंगे कितना हो गया 15। तो 15 ऑप्शन में हमारा राइट बी हो जाएगा। या 13 और क्या करा था 17 का समांतर माध्य पूछ रहा था, माध्य होता है बीच वाला। तो देखिए 13 के बाद क्या होगा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर जाके 17 होता है। तो दोनों के बीच में माध्य मतलब बीच वाला, तो दो को देखिए इधर से छोड़ रहा है, दो को इधर, बीच में जो आया वही हमारा माध्य हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया ये माध्य। आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें बहुलक पूछा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। बहुलक उसको कहते हैं जिसकी संख्या बहुत हो, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। देखिए किसकी संख्या ज्यादा है, 7 एक वो यहाँ है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा। 7 की संख्या 4 बार दिया है, तो जिसकी संख्या ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। इसमें सबसे ज्यादा 7 है, तो 7 हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा 7। इसमें बस संख्या ढूंढ लीजिएगा, जिसका ज्यादा रहता है वो हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी का ये सवाल बहुत ही इजी, आप इस सवाल को देख करके बना सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इसको देखिए और बना दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, सारबंतर, सारबंतर पूछ रहा है। सारबंतर पूछेगा तो एन वाला देख लीजिएगा, एन जिसके साथ लगा रहेगा, तो एन देखिए -3 के साथ लगा है, हमारा -3 आंसर हो जाएगा सारबंतर। अगर प्रथम पद पूछता, प्रथम पद, प्रथम पद पूछता कि पहला पद क्या होगा ए का मान, तो बस घटा देते हैं, एन कुछ भुला जाइए कि यहाँ पे कुछ है, 5 में से 3 घटता है 2 हो जाता है, ये प्रथम पद 2 हो जाता है। लेकिन हमको सारबंतर पूछ रहा था तो एन के साथ जो होता है वही हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुपद इतना का घात पूछ लिया। देखिए ये सब क्वेश्चन आप जो है कि देख करके ही बना दीजिए। घात पूछा है तो इसका घात देखना है, यानी कि पावर देखना है। इस पे कुछ नहीं, तो एक है तो अधिकतम पावर देखते हैं, तो इस पे पावर क्या अधिकतम 2 है, हमारा 2 हो जाएगा आंसर। इसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ घात देख के इसका आंसर बनाना था। तो देख करके ही इसको लगा सकते हैं आसानी से। तो अगला प्रश्न है कि बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो शून्य ज्ञात करना है, आइए शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया है 10x - 25 बराबर शून्य। शून्य को निकालने के लिए बराबर में शून्य ले लेते हैं। अब बताइए इसको सोल्व कीजिए। 10x बराबर क्या हो गया 25, कटाइए x बराबर, x बराबर क्या होगा 25/10 हो जाएगा, कटा लीजिए 25 25, 5 दूनी 10, यानी कि 5/2। 5/2 आ रहा है, देख लीजिए 5/2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। ये हो गया सॉल्व।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टेन थीटा का मान √3 दिया है, क्या दिया, टेन थीटा का मान √3, तो थीटा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। थीटा का मान क्या होगा, देखिए इसको सिंपली थीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो रहेगा ना उसी में सोचना है। अगर 10 है तो 10 में सोचिए, 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है, 60 डिग्री। 60 देखिए कहाँ है, ये 60 हो जाएगा। बस सिंपली इसको देख के बना सकते थे। यार 10 का मान हमेशा याद रखिएगा सबका। देखिए कैसे याद कर लेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 का निकालने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए। ये तो 10 0 का क्या होता है, 0 होता है। 30 का होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3। अब आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, 45 के लिए यही वाला 1 दे देते हैं और √3 इसमें डाल देते हैं और इसका जो है अनंत हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये मान सारणी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, देख लीजिए, ये भी एपी का सवाल है। एपी का सवाल यहाँ पे दे दिया है, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, जो शुरू में होता है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। और हम इसका डी निकालेंगे, डी मतलब सारवंतर। डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो दूसरा क्या है 5 और पहला क्या है 2, घटा लेंगे तो क्या हो गया 3। तो ये और डी पता चल गया। और यहाँ ये एनवा पद दिया है, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए देखिए सिंपल सी बात, 11 है ना, एक कम कर लीजिए तो 10 हो गया। जो डी रहता है ना उसको गुना कीजिए, गुना कर दिए 30 हो गया। और कुछ नहीं, ए का मान जो रहता है इसमें जोड़ दीजिए, 30 2 32। तो देखिए 32 कौन सा ऑप्शन में है, हमारा 32 जो है सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो आइए बनाते हैं अगला प्रश्न जो है, ये इसी समांतर श्रेणी का सवाल है। इसमें कह रहा है इतना का 10वां पद, इसमें फिर से वही कर रहा है। देख लीजिए, पहला जो होता है एक लाता है, प्रथम पद हो गया ये। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं। 51 में से 54 घटाना है, यानी कि -3 आ गया। तो 10वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे 9, इसमें क्या करेंगे गुना, -3 कर लीजिए, पहले -27 हो रहा है। और घटाना है किसमें, नहीं, इसको जोड़ना है 54 को। तो -27 में 54 जोड़ दीजिए, 54 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 54 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो माइनस में है तो घट जाएगा। तो 14 में से 7 घट रहा है 7, और 4 में से 2 घट के 2, मतलब 27 हमारा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ज़्यादा था, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।